वचन को लिख ले आया है। Lord, I submit these students in the mighty hand of you. Thank you, Lord, for their commitment, for your studies, for open their mind to understand the subject which we are going to learn. Let your Spirit, the Holy Spirit, take complete control, move in our midst. कोई भी समस्या तकलीफ, कोई नेटवर्क के इश्यू हमारे बीच में नहीं हो रहा है, बल्कि अच्छी तरह से ये क्लास को सीखने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए प्रभु आप हमें मदद करें। हम सारा आदर आपको देते हैं, महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना आपने सुना है, इसलिए धन्यवाद। ओके, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। अच्छे हैं सब लोग? ओके, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आज प्रभु ने हमें फिर से लाया, एक महीना हो गया हमारे क्लास में। ओके, सो व्हाट इज अवर सब्जेक्ट? Prophetical Anybody books. remembering? Prophetical books. आपकी आवाज नहीं आ रहा है, मेरी आवाज आपको आ रहा है? Yes. क्लियर है? ओके, प्रॉफिटिकल बुक्स का पढ़ाई में हम तो पिछले क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को देख रहा था कि भविष्यवाणी की पुस्तक का बहुत ही सुंदर एक सब्जेक्ट है कि हमारे बाइबल में 17 जो पुस्तक है भविष्यवाणी जो पुस्तक है, तो we go through all the prophetical books, that means from Isaiah to Malachi. तो ये क्लास में परमेश्वर की आत्मा में सिखाना है। तो और एक बार मैंने वो पीपीटी आपको शेयर करूंगा, तो हम देखेंगे, तो हम थोड़ा सा देखेंगे कि एक सेकंड है। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में हम डिविजन को ऑलरेडी पढ़ चुका था। We already studied the divisions in the Old Testament survey. Is it right? So मैं दोबारा वो बोला नहीं चाहता हूँ। But the 4 divisions are there for the Old Testament books. First part or division is Pentateuch, Genesis to Deuteronomy. Second part is a historical books. It starts from Joshua to Esther. Then we have a poetical books that is called wisdom literature, Job to Song of Solomon. And the last part or last division of the Old Testament books is called the prophetic books. Prophetic books. That is Isaiah to Malak. We have 17 books. 17 पुस्तक है ना, 17 पुस्तक है. And also these prophetical books are divided into 2, major prophet and minor prophet. तो ये जो 4 विभाग है, पंचग्रंथ, इतिहास की पुस्तक, काव्य पुस्तक और भविष्यवाणी। भविष्यवाणी के पुस्तकों का 2 विभाजन, बड़ा और छोटा नदी हो सकते हैं, मैंने बताया। और उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी का समय को मैंने बताया। The prophecy and the division of the prophets को हम जो भी पढ़ेंगे, the times वो लोग कभी ये भविष्यवाणी किया गया। तो मैंने 3 विभाजन से आपको बताया। प्री एक्सलिक पीरियड में भविष्यवाणी किया हुआ भविष्यवक्ता, क्योंकि गुलामी के समय को हम कैलकुलेट करते हैं। भविष्यवक्ताओं के भविष्यवाणी के समय को समझने के लिए जो यहूदा जब भी बाबिलोन की गुलामी में 70 वर्ष गया, वो समय को हम देखकर ये भविष्यवक्ताओं का भविष्यवाणी का समय को हम समझ सकते हैं।
प्री एक्सेलिक प्रॉफिट होशिया से लेकर सफनिया. Okay, but I told you this Asia and Jeremiah also prophesied in pre-exilic time. Okay, okay, you have to remember that Asia and Jeremiah prophesied in the pre-exilic time. और गुलामी में जाने से पहले यशिया जरमिया भी भविष्यवाणी किया था. बाकी होशिया से लेकर सफनिया तक जो छोटा नबिया है, ये 9 नबिया गुलामी में जाने से पहले भविष्यवाणी किया गया. सो वी हैव गुलामी के समय के भविष्यवक्ताओं को हमने देखा था. वो है खास तौर पर एसकेल एंड दानियल. बट इन दैट टाइम, during that time, we have some of the chapters और अध्याय यशायाह के समय को हम देख सकता है. और जरमिया उस समय में यरूशलेम में थे और इस्राएल में थे. और बाकी लेमेंटेशन तो जरमिया लिखा है. यसेकेल और दानियल बाबुलोन की गुलामी में थे, तभी उन्होंने भविष्यवाणी किया. That's why they are exilic period में गुलामी के समय के भविष्यवक्ता. और आफ्टर 70 ईयर यरूशलेम को आजादी मिला, है ना. 70 वर्ष के बाद जो आजादी मिल गया, यरूशलेम में जब भी यहूदिया आया, तभी हगाई, जकरिया, मलाकी जो लास्ट प्रॉफिट्स प्रोफेसाई, इसके लिए वो लोग पोस्ट एक्सिलिक प्रॉफिट कहते हैं. ओके, सो वी हैव 3 टाइम्स पीरियड ऑफ टाइम. ये क्या है? भविष्यवक्ताओं का समय के लिए. That means pre-exilic prophets are there, exilic prophets are there, and post-exilic prophets are there. गुलामी के पहला, गुलामी में और गुलामी के बाद. ये मन में रखकर आपको इनकी भविष्यवाणी को समझना है, सीखना है. और बाइबल के अंदर मैंने ये बताया ना, हमने वो बात भी थोड़ा सा सीखा है. 1 मिनट या वो भी मैं आपको समझाएंगे. ये बात, बाइबल में 2 प्रकार के भविष्यवक्ता है, आपने वो देखा, आपको याद है ना. एक है ओरल प्रॉफिट्स है, और मौखिक भविष्यवक्ता भी है, स्पीकिंग प्रॉफिट्स है, और रिटन प्रॉफिट्स, लिखित भविष्यवक्ता. लिखित भविष्यवक्ता यशायाह से लेकर मलाकी. दैट मीन्स उन लोगों ने उनके भविष्यवाणी को क्या किया? रिकॉर्ड, लिखा. या बट उन बाइबल के अंदर कितने भविष्यवक्ता, उन्होंने उनके भविष्यवाणी को क्या नहीं लिखा? लिखा पुस्तकों में और टैबलेट्स में, और या लिखा नहीं, पुस्तकों में लिखा नहीं. इसके वजह से वो लोग स्पीकिंग प्रॉफिट्स बोलता है, ओरल प्रॉफिट्स. वो लोग केवल उनकी भविष्यवाणी को बोला, हमें मालूम नहीं है वो लोग क्या क्या भविष्यवाणी किया. वी हैव लॉट ऑफ प्रॉफिट्स, है ना. तो हमने वो पढ़ा था कि कितने भविष्यवक्ता के बारे में सीखा था, है ना. पहले फर्स्ट प्रॉफिट गॉड हिमसेल्फ करके बताया. आरोन प्रॉफिट था, सॉरी एनोक प्रॉफिट था, नूह प्रॉफिट था, अब्राहम प्रॉफिट था, आइजक प्रॉफिट था, जेकब, जोसेफ, मोसेस, हेलो, इवन सामुएल, हेलो, मेरे साथ है ना. आरोन और मिरियम, बहुत सारे. जजेस में तो डेबोरा प्रॉफिटेस थी. अननोन प्रॉफिट के बारे में हमने पढ़ा, बहुत सारे. जब हम राजाओं के पुस्तक पढ़ने से भी कितने अधिक भविष्यवक्ता, है ना. नादान, गाद. तो क्या हो गया? ये जो भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी की बातों को लोगों ने क्या नहीं किया? लिखा. इसके लिए उस भविष्यवक्ता केवल क्या मौखिक, वो स्पीकिंग प्रॉफिट्स, और उनका रेवलेशन, उनका भविष्यवाणी हमें मालूम. बट वी हैव ए रिटन प्रॉफिट्स. लिखित भविष्यवक्ता है वो. इसके लिए यशायाह से लेकर मलाकी तक जो 17 पुस्तकों में 16 नबिया, उनको मिला वाला भविष्यवाणी को क्या किया? लिखा, पुस्तकों में लिखा. इसके लिए हमको मिल गया करके मैंने आपको बताया. और प्री कैनोनिकल प्रॉफिट्स और कैनोनिकल प्रॉफिट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको समझाया गया था. ओके, प्री कैनोनिकल प्रॉफिट में हम प्री मोसाइक पीरियड पढ़ता है, मोसाइक पीरियड पढ़ा है,
और पीरियड ऑफ सामुएल। सामुएल में एक खासियत है, क्या है? इन द टाइम ऑफ सामुएल prophetical institution started. Okay, he is the founder of Bible college. Okay, he is the founder of prophetical institution. Okay, तब से लेकर भविष्यवक्ताओं का पाठशाला का शुरुआत होता है। तो फिर हमने कैनोनिकल प्रॉफिट में जब भी हम पढ़ते हैं, ओबेदिया के समय से लेकर भविष्यवक्ताओं ने क्या करने लगा, उनके भविष्यवाणी को लिखना शुरू, लिखित भविष्यवक्ता का स्टार्टिंग ओबेदिया से लेके होता है। तो हमने मेजर और माइनर प्रॉफिट के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुका, तो हमको मालूम है। और फंक्शन ऑफ द प्रॉफिट बोला, ये भविष्यवक्ताओं का नाम, अर्थ बाइबल में काफी अधिक नाम दिया जाता है, और अन्य नामों से भी हम समझ पाते हैं कि नबी कौन है ना, और भविष्यवक्ता कौन। हिंदी बाइबल में भी नबी करके भविष्यवक्ताओं को बताते हैं, कुछ कुछ ट्रांसलेशन। ओके, नबी एक अराबिक एक वर्ड है, नबा एक अराबिक वर्ड है, उस प्रॉफिट को दिया हुआ एक शब्द है। एलेक्सस ट्रांसलेशन आपको मालूम है, हिब्रू बाइबल को ग्रीक भाषा में क्या किया ट्रांसलेशन। ग्रीक में भविष्यवक्ताओं के लिए दो नाम दिया गया है, बराबर है, प्रो एंड फेनी। प्रो मतलब फॉर, ऑन बिहाफ, बट फेनी में क्या होता है, टू स्पीक और टू स्पीक फॉर अदर, दूसरे के लिए बात करना। ये आरोन किया था, है ना, मूसा के लिए वो भविष्यवक्ता बन गया। मूसा के बातों को फारूक के सामने वो बताता, स्पीक स्पीक फॉर अनदर। तो हम भी ऐसा है, परमेश्वर से वाणी लेगा, मैसेज लेगा, संदेश लेगा, दूसरे को बांटता। ओके, दैट इज द प्रॉफिट। ओके, तो एक शब्द में हम प्रॉफिट को, भविष्यवक्ता को बोल सकता है कि प्रॉफिट इज द माउथ पीस ऑफ गॉड, है ना, परमेश्वर के मुंह है, परमेश्वर के और परमेश्वर के लिए मैं मेरे शब्द और मुंह इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरा कोई आइडिया नहीं है, मेरा कोई चिंता विचार नहीं है, बात नहीं है, संदेश नहीं है, जो कुछ भी है परमेश्वर। तो भविष्यवक्ताओं को सही रीति से समझने के लिए जो शब्द हम जब पढ़ता है, व्यवस्था विवरण में जाने के लिए 18 अध्याय के 18 जरा पढ़िए, व्यवस्था विवरण में, व्यवस्था विवरण में जाएंगे 18 वर्स 18। somebody read in English or in Hindi? Praveen bhai, पढ़िए। Deuteronomy chapter 18 verse 18, जल्दी पढ़िए। ये एक मसीहानिक प्रोफेसी भी है, यीशु मसीह ने ये पूरा होता है। क्या लिखा है इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से सुनाई नहीं दे रहा है, आपस में सुनाई दे रहा है आपको? आप लोग को सुनाई दे रहा है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उससे आज्ञा दूंगा वही वह उनको सुनाएगा। आमीन। ओके ओके, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रहा था, मुझे मेरी आवाज क्लियर है आपको, है ना? नो प्रॉब्लम। सो यीशु मसीह के बारे में, मेरे तुम्हारे भाइयों के बीच में से भविष्यवक्ता को मैं करना करूंगा, जो कुछ भी मैं बोलूंगा वो तुमसे बताओ। कोई भविष्यवाणी एक्चुअली भविष्यवक्ता वो होना चाहिए परमेश्वर से लाएगा, परमेश्वर से प्राप्त करेगा और लोग, इसका मतलब ही इज अ मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड गॉड्स पीपल। ओके, ये आपको हमने पढ़ा, और सीर के बारे में हमने पढ़ा, है ना, विशनरी और दर्श, हिंदी में दर्शित है इसको, दर्शित। दर्शित के लिए दो शब्द दिया गया है, रोए और होसे। रोए और होसे का मतलब टू सी, दिखना, दर्शी। सामुएल दर्शी था, आमोस दर्शी था, गाद दर्शी था। तो ये सारे बाइबल में बहुत सारे जो सक्रिय दर्शी था, दर्शन देखते हुए, उनकी मोड ऑफ रेवलेशन
ड्रीम रहेगा, नहीं तो एक विशन रहेगा। समझ गए? कुछ मैंने बोला, दो दो तरीका मैं बताया। नबी का मतलब इंस्पर्ड होता है, उनमें उनमें आत्मा होता है, वो परमेश्वर की आत्मा के प्रेरणा से बोलना शुरू करता है, तो वो भूल जाता है और बोलना शुरू करता है। लेकिन ये जो सीर ऐसा है, दर्शी ऐसा है कि वो दर्शन देखेगा, प्रचार करते रहे, वो दर्शन देख के बोलता है, दर्शन देख के बोलता है, डिफरेंस है। तो यशिया के बारे में हम पढ़ते हो, दर्शन देखा, हर हर टॉपिक जो कुछ भी हो भविष्यवाणी के, वो दर्शन में देखकर बोलता है। तो आमोस का भी है ना, बहुत सारे दर्शन, 8 दर्शन है। अब जब भी वो सारे पुस्तक में आएगा तभी थोड़ा सा उस भेजा है। और मन ऑफ गॉड एक दूसरा सेम प्रॉफिट के लिए मैंने ऑलरेडी बोला था, काफी अधिक बार ये शब्द की इस्तेमाल होता है, परमेश्वर का जन, है ना, परमेश्वर का जन, ये शब्द। और फिर हमने परमेश्वर का दास कर भविष्यवक्ता को दिया गया बात पढ़ा था। मैं जैसे आपको एक जानकारी, ऑलरेडी हमने ये देखा था, इसके लिए थोड़ा सा जानकारी देकर निकाला। और अनदर वर्ड इज फॉर मैसेंजर ऑफ गॉड, मलाक। मैंने बोला बहुत क्या बोलते हैं, एंजल्स को भी, ह्यूमन को भी ये शब्द इस्तेमाल किया है। ओके, तो वो हमने देखा। उसके बाद हम फंक्शन ऑफ ए प्रॉफिटिकल प्रॉफिट बोला था, वो प्रैक्टिकल बंदा, प्रेडिक्टिंग द बैट्समैन, वो हमने ऑलरेडी। तो उसके बाद हमने ये बात देखा, ये तो बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट हमने देखा था, ट्रू एंड फॉल्स प्रॉफिट्स, है ना। तो हम कैसे जान सकते हैं कि झूठा और सच्ची भविष्यवक्ता हो। यिर्मयाह 28 में हम दूसरा, और बहुत बार बहुत जगह में बाइबल हमें सिखाता है, एक एक प्रॉफिट का एक फॉर्मूला हमेशा यूज करता है। कभी भी प्रॉफिट्स जब भी भविष्यवाणी करने से पहले द सही सलो, है ना, उनका नहीं है, परमेश्वर कहते हैं। तो शुरुआत, दिस इज अ फॉर्मूला यूज्ड बाय द प्रॉफिट्स। ओके, हमेशा जानना है, एक सच्चे भविष्यवक्ता हमेशा स्पीकिंग इन द नेम ऑफ याहू और परमेश्वर की। ओके, इसके लिए बिब्लिकल टेस्ट ऑफ ए ट्रू प्रॉफिट हमने पढ़ा था, यही हमने पढ़कर लास्ट में ये पढ़ा। ओके, so now we will come to this part. There are 7 to 8 points I given. How can we know a biblical test of a true prophet? Okay, तो बाइबल के ओर से हमें एक सच्चे भविष्यवक्ताओं को कैसे पहचान सकता है, जान सकता है। पहला तो वो याहवे, यहोवा के नाम में ही बोलता, स्पोक ओनली इन द नेम ऑफ याहवे। तो उनमें से, इसके लिए परमेश्वर तुमसे ये करता, परमेश्वर का ये वाणी है, क्योंकि thus says the Lord, शुरुआत में नहीं तो आखिरी में ये शब्द की इस्तेमाल होता है। परमेश्वर आत्मा कलीसिया से क्या कहता है ना, जिसको कान है वो सुने, है ना। आखिरी भविष्य रेवलेशन में भी भविष्य अपना यूहन्ना प्रेरित जब भी भविष्यवाणी के वजन बोलते तभी बताया गया। ऑलवेज prophets, a true prophet spoke only in the name of Yahweh, and then they spoke only by revelation and inspiration. मैंने बोला ना, नबी भी है, सीर भी है, दर्शी भी, तो उनको प्रभु ने दर्शन देगा, नहीं तो उनको प्रेरणा देगा, तभी प्रेरणा देगा। और दर्शन देने से ही क्या करेंगे वो लोग, बात करेंगे। आज के लिए तो भविष्यवक्ता को दर्शन का भी जरूरत नहीं, प्रेरणा की भी जरूरत नहीं, उनके पास स्टॉक है भविष्यवाणी का बात। आज के भविष्यवक्ताओं के पास स्टॉक रहता है, उसको करके उनको रेवलेशन का भी जरूरत नहीं, इंस्पिरेशन का भी जरूरत है। ऐसा हो गया, बट यू हैव टू नो, you have to understand that they spoke only by revelation and inspiration. Okay. तीसरा हमने पढ़ा, they could be identified by the testimony, है ना, उनकी गवाही और his own moral character। हमको ये समझना जरूरी है, वो एक भविष्यवक्ता को हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी अच्छी गवाही और चरित्र को समझकर। मैंने इसके लिए एक उदाहरण आपको बताया था, है ना, ये एलिशा नबी जब जाता है, बार बार वहां से शुलेम की स्त्री क्या बोलती है,
हमारे रास्ता से बार बार जो जाने वाला वो एक होली मैन ऑफ गॉड, एक पवित्र परमेश्वर के जय करके मैं जानता हूँ। समझ गया? See, वो तो प्रचार ही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन उनको देख कर लोगों को मालूम पड़ा। द फर्स्ट लुक इटसेल्फ पीपल अंडरस्टैंड ही इज अ मैन ऑफ गॉड, इज अ होली मैन ऑफ गॉड। दैट मीन्स उनका कस्टमर देखो वो खुद नहीं बोल रहा है, दूसरे लोग बोल रहे हैं। मेरे साथ है, हमारे एक मॉरल कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट, गवाही बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, स्वभाव जरूरत है। कि उसके बाद was conscious of definite call experience, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर प्रभु के दासों को। नॉट ओनली ए प्रॉफिट, एवरी मैन ऑफ गॉड, एवरी जो सर्वेंट ऑफ गॉड मस्ट बी, उनके अंदर एक ऐसा डेफिनेट कॉल एक्सपीरियंस होना जरूरी है। हमको ये बुलाहट है ना, बुलाहट, बुलाहट बहुत ही इंपॉर्टेंट। और उनके अंदर एक दाऊद उद्देश्य कंडीशन दिया गया है, वो कैसा मैनिफेस्ट होता है। वो प्रभु की ओर से बुलाया है, प्रभु की ओर से वो ऑर्डेन किया है, प्रभु ने उनको कमीशन दिया है, वो सेवकाई में रखेगा तो उनके सेवकाई में साइंस एंड मिराकल समझ गए, छुटकारा हो जाए। यीशु मसीह चंगाई करने के लिए नहीं आए, आप समझे ना? यीशु मसीह पृथ्वी में चंगाई करने के लिए, मुर्दों को जिलाने के लिए, आंधी तूफान को काटने के लिए, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह के उद्देश्य मानव को पाप से बचाना, विनिदान होकर मानव को लेकिन यीशु मसीह मसीहा है, कमिंग प्रॉफिट एंड कमिंग मसीहा है करके उन लोगों के सामने दिखाना पड़ता है। तो इसके लिए यीशु मसीह ने साइंस, चिन्ह किया, अद्भुत कार्य किया। मेरे साथ है ना, लोगों को ये पता प्रॉफिट उनकी, क्योंकि ऑलरेडी ओल्ड टेस्टमेंट में भविष्यवक्ताओं के लिए दिया हुआ सारे क्वालिफिकेशन में उनके सेवकाई के द्वारा अद्भुत चमत्कार हो गया। समझ लो, इसके लिए यीशु मसीह ने अद्भुत चमत्कार किया। मेरे साथ है ना, तो यीशु भी यीशु के पास आए, सबको चंगाई दिया है, तो भी कभी कभी मैं मेरा इस हिसाब से प्रभु डिविनिटी, उनकी ईश्वरता को और ये चंगाई कर पॉपुलर होने के लिए नहीं आएगा। हमेशा यीशु बोलता है चंगाई देने के बाद, डू नॉट से एनीबॉडी, किसी को भी बोलना नहीं। समझ गया? वो पॉपुलर होने के लिए चाहता था। अब देखो ये रियल ट्रू प्रॉफिट है ना, अद्भुत करेगा, लेकिन वो ये नहीं करना चाहता। अभी झूठे भविष्यवक्ता क्या करता है, छोटा कोल्ड कप ठीक हो गया तो फिर मीडिया में फिर देखना वो लोग गवाही देना शुरू। मैं बोलने का मतलब, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ये साइंस एंड मिराकल उनके सेवकाई के जरिए हो जाएंगे, लेकिन उसको पॉपुलैरिटी नहीं, यीशु की महिमा होना, उद्देश्य को, कमीशन को पूरा करना है, उसके साथ ये सब कुछ अद्भुत हो जाएगा। हमारा मेन लक्ष्य क्या है? पापियों को बचाना, स्वर्ग राज्य को फैलाना, सुसमाचार प्रचार करना। और हमेशा एक बात है, सिक्स मैसेज वाज इन हार्मनी विद प्रीवियस रेवलेशन, पाया वाला दर्शन और मैसेज के साथ एक क्या है रिलेशन, हार्मनी। आएगा कुछ, बोलेगा कुछ, होगे तो नहीं होगी। समझ? तो वो एक सबसे हिस्टोरिकल कंफर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रॉफिट। वो देखो एशिया ने भविष्य, ये जो सारे भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की है, तो क्या हो गया, ये भविष्यवाणी हमें स्थापित करते हैं कि उनकी भविष्यवाणी करेक्ट था। एशिया नबी ने कुंवारी गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्माएगा करके बोला, यीशु मसीह में पूरा हो गया। हेलो, दानियल ने भविष्यवाणी में क्या बोला, बाबिलोनी साम्राज्य के बारे में, मीडो पर्शियन राज्य के बारे में, हेलो, यूनानी साम्राज्य के बारे में, रोमन साम्राज्य के बारे में भविष्यवाणी किया। ये पूरा हो गया कि नहीं? बाबिलोनी साम्राज्य दे और मीडो पर्शियन राज्य की धरती पे आया, ग्रीशियन अलेक्जेंडर आया, यूनानी साम्राज्य, रोमन साम्राज्य था यीशु मसीह के समय में। अभी देखो एक सनातन राज्य बनाने के लिए यीशु आ रहा है, वो भी भविष्यवाणी किया है। तो हिस्ट्री में, इतिहास में
भविष्यवक्ता ने जो कुछ भी बताया हुआ है भविष्यवाणी पूरा करते हुए हम देखता है। तो हिस्टोरिकल कंफर्मेशन और ट्रूथ है, वो कंफर्म करता है और वहाँ पे उन्होंने बताया ना वो पूरा हो। भविष्यवक्ता तो मर जाता लेकिन भविष्यवाणी नहीं मरता, क्योंकि भविष्यवाणी वो शब्द प्रभु का है, वो सच है, जीवित है, वो कंटिन्यू है। और बाइबल का सारे पुस्तकों में भविष्यवाणी लिखा गया है। बाइबल एक भविष्यवाणी का पुस्तक है। ओ बाबू, बाइबल देखेगा तो हम इतिहास में सारे भविष्यवाणी पूरा हुआ देख सकता है। अभी पूरा हो रहा है, कुछ और पूरा होने के लिए। हालेलुया। तो 99% भविष्यवाणी पूरा हो गया तो थोड़ा तो पूरा होएगा कि नहीं, विश्वास करते हैं हम लोग। तो इतिहास हमें समझा रहा है कि ट्रू प्रॉफिट्स को यही है, उनके भविष्यवाणी किया गया है, लेकिन इतिहास हमें समझाता है कि वो घटना हो गया। और मोरल क्वालिटी ऑफ मैसेज डिफरेंशिएटेड बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स। क्या अब देखो 17 पुस्तक, क्या मॉरल क्वालिटी ऑफ मैसेज है, कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी ऐसे एक साधारण संदेश में। हेलो, मेरे साथ है? ओके। There is discernment indicated true and false prophet. सुनने वाले को मालूम पड़ता है, वो डिसर्न कर सकता है कि ये सही। आपको मालूम पड़ता है, एक भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करने से ही मालूम पड़ता है। हेलो, मेरे साथ है ना, कि ये सही भविष्यवक्ता है क्या और झूठा है, उनकी उनकी भाषा से मालूम पड़ता है। और ये है 9 प्रकार की पॉइंट्स हमने आज देखा है। आपको ये लिखे लिखे जाना है। और अभी हम जाएंगे, ये हमने देखा है, लगता है क्वालिफिकेशन ऑफ द ट्रू प्रॉफिट्स, और सॉरी क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रॉफिट। ये 4 प्रकार की बातों को मैंने एक्चुअली आपको बताया, लगता है। ओके, आपको दिया लगता है। इसमें 4 qualification is very important for the prophets. But first one, sobering call, मैंने ऑलरेडी ये दिया है ना, ये दे ऑलरेडी दिया है सर, ठीक है। Pastor, we were supposed to start qualification of prophet in today's class. We were supposed to start qualification of prophets today. ओके, आप लिखिए, टेस्ट करें, लिखिए। कोई भी अगर टेक्स्ट कर सकता है तो चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, चैट बॉक्स पे आप लिख सकता है। ओके, आई थिंक मैंने ये भी लिखा है, लगता है सोवरिन कॉल, तो ईश्वरीय बुलाहट सबसे इम्पोर्टेंट है प्रॉफिट के लिए। और बुलाहट के साथ प्रभु ने एक स्पेशल एबिलिटीज देता है। स्पेशल एबिलिटी ये है, उनको दर्शन, ड्रीम प्रभु देता है, तो वो उनका दर्शन को समझने का एबिलिटी। और स्पेशल एबिलिटी में आपको ये जानना है, इनको वर्ड ऑफ विजडम देता है, वर्ड ऑफ नॉलेज देता है, डिसर्निंग स्पिरिट देता है प्रॉफिट। प्रभु एक प्रॉफिट को बुलाता है, और वो प्रॉफिट के अंदर एक क्वालिफिकेशन में एक स्वर्गीय बुलाहट है। हर भविष्यवक्ता का बुलाहट को हम बाइबल में देख सकते हैं। दूसरा है स्पेशल एबिलिटीज रहता है, या तो थैंक यू सिस्टर। ओके, तो ये स्पेशल एबिलिटी में प्रभु उनको क्या देते हैं माने में, सेवकाई के लिए स्पेशल एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन एबिलिटीज। उसमें ये है वर्ड ऑफ विजडम, बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें और परखने का आत्मा, ये भविष्यवक्ताओं को देता है। और उसके साथ दर्शन वो देखते हैं, और ड्रीम सपना वो देखते हैं, तो वो सपना को, दर्शन को समझने का एबिलिटी,
प्रभु इनके अंदर रहता है। समझ गया? तो इसमें से हमें मालूम पड़ता है कि प्रॉपर्टी के सेवक लोगों को प्रभु ने एक विशेष स्पेशल, हमें प्रॉफिट के बारे में पढ़ता है, लेकिन हर हम सभी को सेवक लोगों को प्रभु ये क्वालिफिकेशन देता है, ये हमको चाहिए। आप प्रभु से प्रार्थना करना, एक सॉवरिन गॉड, ईश्वरीय स्वर्गीय बुलाहट आपको सेवकाई के लिए है तो ये होना जरूरी है। ये बुलाहट नहीं है तो आप सेवकाई नहीं कर सकता। एवरीवन मस्ट बी कॉल्ड, परमेश्वर की बुलाहट से ही सेवकाई होता, तो स्पेशल कॉल्ड रहता, बुलाहट रहता। तो ये प्रॉफिट के लिए एक विशेष बुलाहट होता था। कोई भी कुछ भी होकर भविष्यवक्ता नहीं बनता। बाइबल को, और वो भी एक बात समझ, बाइबल को पढ़ने के बाद हम भविष्यवक्ता नहीं बनता। भविष्यवक्ता के लिए, प्रॉफिट के लिए, सेवकाई के लिए, कोई भी एक सेवक बनने के लिए स्वर्गीय बुलाहट का जरूरत है। तो यू हैव टू कंफर्म, हमको वो बुलाहट होना है, तभी तो हम सेवकाई में सक्सेस होगा, तभी तो प्रभु की महिमा आपके जीवन में होगा। दूसरा, स्पेशल एबिलिटीज आपको देगा, प्रचार करने का, हैंडल करने का, एडमिनिस्ट्रेशन करने का, ऐसा बुद्धि, ऐसा ज्ञान, ऐसा समझ, अलग अलग आत्माओं का परखने का, आपके पास आने वाला लोग ये एबिलिटी, स्पेशल एबिलिटीज देगा। समझने की आत्मा प्रभु देता है, परखने की आत्मा देता है, वजन को सीखने का स्पेशल क्वालिटीज रहता है। क्वालिटीज क्या है? उनकी सेवकाई में अद्भुत चमत्कार है, समझ गए? उनकी अंदर एक आदरणीय स्वभाव है। आपको मालूम है, एलीशा अभिषेक पाकर वापस आने के लिए उन्हें देखा हुआ सारे उनके दोस्त लोग उन्हें रेस्पेक्ट करने लगा, एक्सेप्ट करने लगा, उनके साथ ये क्वालिटीज है, समझ गया? उनके सेवकाई अलग रहता है, एक यूनिक सेवकाई हो जाता है। मेरे साथ एक नहीं, प्रभु से प्रार्थना करना, ये होना सारे, अभी सभी विद्यार्थियों इधर पढ़ते हैं, प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु जी आप मुझे एक सेवकाई में नियुक्त किया, तो ये सारे आशीष मेरे को क्वालिफिकेशन देना, स्पेशल क्वालिटीज and spiritual qualities, आत्मिक विशेषता हमारे अंदर प्रभु के आत्मा देता है, और स्वप्न के द्वारा, इंस्पिरेशन के द्वारा, स्पिरिचुअल प्रार्थना का एक वरदान, और वचन समझने का, प्रचार करने का वरदान, और या स्पिरिचुअल क्वालिटीज बहुत है, अल्प चमत्कार करने का, ये सारे बातों को इसमें होते हैं। तो एक प्रॉफिट का योग्यता ये है। ओके, और ये चार बात प्रॉफिट का मैसेज ऑफ द प्रॉफिट है, संदेश। ये हमारा सेवादाई में भी होना बहुत ही जरूरी है। ओके, आप एक पास्टर रहेगा, सेवा करेगा, तो ये मैसेज ऑफ द प्रॉफिट में ये इंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रेट ट्रूथ अबाउट गॉड टू मैन। ओके, ओके, इंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रेट ट्रूथ अबाउट गॉड, परमेश्वर की ऐसा एकदम महान सच्चाई को सिखाने का, समझाने का रहेगा उनका मैसेज। और दूसरा है वार्निंग एंड अपीलिंग टू दम दोस हू इज इन सिन, पाप में रहने वाले लोगों को चेतावनी इनके संदेश में होता है, पॉलिश मैसेज नहीं है। पाप को पाप है करके बताना, गलती को गलती है करके। अभी तो एक मैसेज में है, क्योंकि आपको मालूम है ना, हमेशा परमेश्वर की सच्चाई को हर भविष्यवक्ताओं ने प्रचार कर रहा था, ईश्वरीय सच्चाई को लोगों के सामने प्रकट कर रहा है, और गलती को वो लोगों ने आके बताया। बराबर है? आपको देखो सारे भविष्यवक्ता, इसके लिए तो लोग बहुत सारे भविष्यवक्ता मारा भी गया,
उन लोगों को सता भी है। जरमिया को कितने टॉर्चर की, क्योंकि क्या किया, लोगों को पाप को उसने क्या किया, चेतावनी दिया, उन लोगों को वार्निंग दिया, उन लोगों को गलत को समझाने लगा। तो एक मैसेज ऑफ द प्रॉफिट में ये होता है। साथ में तीसरा है कंफर्ट एंड एक्सोर्टेशन दोज़ हू ट्रस्ट एंड ओबे। प्रभु पर विश्वास और प्रभु के वचन पालन करने वाले लोगों को बहुत ही कंफर्ट करता है, एक्सोर्ट करता है, उनका स्वांतना, उन्हें प्रोत्साहन देने का संदेश देगा। प्रभु पर विश्वास करने वाला, प्रभु के वचन को पालन करने वालों को वो लोगों के संदेश क्या है, कंफर्ट। कंफर्ट माय पीपल, कंफर्ट माय पीपल। यशायाह के पुस्तकों में 40 से लेकर आपको देख सकता है, याकूब इसराइल को कंफर्ट करता है। हाँ? और फोर्थ वन, प्रेडिक्शन, आने वाला संभव के बारे में भविष्यवाणी करता है। प्रेडिक्शंस ऑफ इवेंट्स टू कम। ओके, आने वाला संभव के बारे में वो लोग भविष्यवाणी करते हैं, बताते हैं। तो ये मैसेज ऑफ द प्रॉफिट को हमने देखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज भी हमको भी इस तरीका के संदेश को भी करना है ना। हमारे सेवगाई में भी हम इस बड़ी संदेश को हम आगे की ओर हमारे विश्वास लोगों को समझाना बहुत ही जरूरी रहता है, बहुत जरूरी रहता है। तो अभी instruction of the great truth about God and God to man, warning and appealing to them those who in sin, or comfort and exhort to those who trust and obey, and predictions of events to come. ये है मैसेज ऑफ द प्रॉफिट। ये ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है। ओके, हम अभी पुस्तकों में जाने जा रहे हैं। ओके, यशायाह नबी से लेकर एक एक पुस्तक के अंदर हम अभी यात्रा करेंगे। आज मैं यशायाह नबी और जरमिया नबी के थोड़ा सा कुछ भागों को आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। तो पहला हम, क्योंकि ये 17 पुस्तक है, बराबर है, तो इसको पूरा हम डिटेल्स में स्टडी नहीं कर सकता। जस्ट इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को, आउटलाइन पार्ट को मैं आपको समझाएंगे, सिखाएंगे, वो आपको लेना है और आप खुद उसकी स्टडी समझना जरूरी रहता है। तो आपको मालूम है, ये जो 17 पुस्तकों में 16 नदियां है ना, 17 पुस्तकों में 16 नदियां है, इनका जो टाइम पीरियड हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। दे प्रोफेसाइड इन 3 टाइम ऑफ पीरियड। ओके, प्री एक्सेलिक में भी, एक्सेलिक टाइम में भी, पोस्ट एक्सेलिक में भी भविष्यवाणी किया था। इसका मतलब गुलामी के पहला भी, गुलामी में भी, गुलामी के बाद भी ये भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी किया। खास तौर पर एशिया, जरमिया, होशिया से लेकर सफनिया, ये लोग प्री एक्सेलिक पीरियड में भविष्यवाणी किया गया। इसका मतलब इन लोगों ने गुलामी में जाने से पहले भविष्यवाणी किया, अपील किया था, वार्निंग किया था, तुम लोग गलत कर रहा है, तुम पकड़ा जाएगा, तुमको दंड मिलेगा। प्रभु हल्दे लोगों को, अन्यजातियों को तुम्हारे ऊपर लेके आएगा, असुर आकर तुमको आक्रमण करेगा। इसराइल और यूदा को, यहूदा को बार 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 ये नबियों ने बोलने के बावजूद भी वो लोग सुधरा नहीं, मन नहीं फिराया, ज्यादा प्रभु की ओर मोड़ा नहीं, फिरा नहीं। खासतौर पर ये पूरे इसराइल के लोग पूरा बिगड़ चुका है। राजाओं के समय में हो गया वाला बातों को मैं बता रहा हूँ। राजाओं में के समय में ये भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी का सेवकाई किया था। यहूदा और जूडा में जो 19 राजा लोग राज्य किया था आफ्टर सोलोमन, सुलेमान के बाद इसराइल में 19 और यहूदा में 19 किंग्स एंड 1 क्वीन, दैट मींस 20। समझ गया? तो ये जो राजा लोगों के समय में ये जो भविष्यवक्ताओं का सेवकाई देखी, लेकिन इन लोगों ने क्या नहीं किया, माना नहीं, सुधरा नहीं, समझा नहीं, प्रभु की वाणी को इनकार किया। इसके लिए क्या हो गया, वो लोग किधर गया, गुलामी में गया। इसराइल को अशूर, असीरियंस लेके गया, अशूर लेके गया, और यहूदा को बाबुलोनियंस लेके गया, बाबुल। और दोनों गुलामी में जाना पड़ा।
तो जब भी इसराइल में कोई भी भविष्यवक्ता नहीं था, इसराइल को अशूर ने लेके गया, लेकिन उन लोगों के बीच में कोई भी ट्रू प्रॉफिट नहीं था, परमेश्वर का यहोवा का भविष्यवक्ता नहीं था। इसके लिए हमें मालूम नहीं है कि गुलामी में उन लोगों के जीवन में प्रभु ने बातें की है कि नहीं। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द पीपल ऑफ इजराइल in the time of exile, क्योंकि उनके पास कोई क्योंकि भविष्यवक्ता से प्रभु बातें करते, तो उनके टाइम में नहीं था, इसके लिए उन लोगों के बारे में कोई मालूम नहीं होता और बात हमको पता ही नहीं पड़ता। बट यहूदा में भविष्यवक्ता थे, एसकेल उधर गया था, दानियल उधर गया, ये दोनों भविष्यवक्ता होने के लिए एसकेल बाबिलोन में दर्शन देखा, दानियल में भी दर्शन पाया, आत्मा में भविष्यवाणी किया, उन्होंने उनको मिला वाला भविष्यवाणी को पुस्तकों में लिखे रखा। इसके लिए हमको दो पुस्तक गुलामी के समय में, बाबिलोनियन गुलामी में यहूदा तभी एसकेल नबी से भी, दानियल नबी से भी हमें भविष्यवाणी के बात मिला, समझ गया। और 70 साल की गुलामी के बाद तो प्रभु के लोगों को आजादी मिल गई। गॉड डिलीवर दम आफ्टर 70 ईयर। यिर्मयाह नबी ने ऑलरेडी भविष्यवाणी किया गया, वो भविष्यवाणी में इन लोगों को क्या मिला? आजादी मिल गया, छुटकारा मिल गया। तो यरूशलेम में आया, मंदिर बनाया, मंदिर बनाने के समय में ये जो 3 भविष्यवक्ता, इसके लिए वो लोग गुलामी के बाद की भविष्यवक्ता कहते हैं, हगाई, जकरिया और मलाकी भविष्यवाणी करने लगे। ओके, हालांकि हगाई भविष्यवाणी किया, जकरिया भविष्यवाणी किया और मलाकी ने भविष्यवाणी किया आफ्टर द एक्सेल पीरियड। तो हम पहला पुस्तक बड़ा नबी है यशायाह में जाए, जो आने वाला जो 4 पुस्तक यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल एंड दानियल, ये जो 4 पुस्तकों को मेजर प्रॉफिट कहते हैं, बड़ा नबी कहते हैं, बड़ा नबी। ये जो बड़ा नबी का जो भविष्यवाणी जो है, या तो ये उसमें से पहला भविष्यवक्ता है क्या? यशायाह नबी। यशायाह नबी के बारे में थोड़ा सा ये जानकारी जो दिया है, यशायाह उसको व्यक्तिगत तौर पर हम जानने जा रहा है। He was the son of Amos, फर्स्ट वर्ड में आपको दिखाई देगा। ये जो भविष्यवक्ता आमोस नहीं है, द कंटेम्पररी ऑफ यशायाह, वो नहीं है, परंतु ये आमोस का पुत्र यशायाह एक कर बताया है। उन्होंने एक भविष्यवक्ती को, प्रोफेटस, 8 का 3 में हम पढ़ता है, शादी किया और व्यक्तिगत बातों को, उनको बच्चा भी है, एक पारिवारिक मनुष्य, है, उनको परिवार है, उन्होंने एक भविष्यवक्ती को शादी किया और उनको 2 बच्चे हैं, बेटा था। वो बेटा उनका नाम भी सबसे बड़ा नाम है महेश, अलेल, हर्ष, बस उसका जो सबसे बड़ा नाम इन द बाइबल में सबसे बड़ा नाम है यशायाह नबी के बेटा का नाम। ओके, तो इस प्रकार से यशायाह नबी जाना जाता है। तो यशायाह नबी एक रॉयल प्रॉफिट था, एक रॉयल प्रॉफिट आमोस की पुत्र यशायाह की भविष्यवाणी कर बताकर उधर क्या हमें समझा रहा। या उधर द विजन ऑफ यशायाह द सन ऑफ आमोस concerning Judah and Jerusalem, which he saw during the reign of Uzziah, Jotham,
Ahaz and Hezekiah, king of Judah. जूडा के बीच में, यहूदा के बीच में परमेश्वर की सेवकाई किया हुआ एक भविष्यवक्ता था, यशायाह। ओके, राजमहल में सेवकाई करते थे, राजमहल में इनका सेवकाई था, राजाओं के बीच में इनकी सेवकाई था, क्योंकि उस समय में राजा लोग अपने राज्य में भविष्यवक्ताओं को रखते देखी परमेश्वर की इच्छा को पूछने के लिए। आपको मालूम है दाऊद के समय में नादान, गाद, ये वगैरह भविष्यवक्ते दे आर द रॉयल प्रॉफिट्स। तो राजाओं को राजनीति में किस प्रकार से करना हो परमेश्वर से, और राजाओं की बच्चे को, राजाओं का जो प्रिंसेस है उनको ये नबियों ने सिखाता। नबियों ने क्या करते हैं, नादान ने सुलेमान को प्रभु के वचन की गहराई बातों को सिखाया था। तो दे आर लाइक टीचर्स, रॉयल, उनके नेक्स्ट राजा वो जो होने जा रहा है उनको सिखाता भी। सफन्याह के समय में जोशिया को सफन्याह ने सिखाया था प्रभु के वचन की गहराई बातों। तो ये इनका ये राजमहल में राजकीय भविष्यवक्ता बनकर रहते थे। और इसे रॉयल प्रॉफिट बोलने का दूसरा एक बात है, इन्होंने मसीहा के बारे में, राजाओं के राजा यीशु के बारे में बहुत सी भविष्यवाणी किया। फ्रॉम द 66 पुस्तक आप पढ़ के देखो, हर चैप्टर में प्रभु यीशु के बारे में भविष्यवाणी है। सबसे ज्यादा मसीहा के बारे में भविष्यवाणी किया हुआ एक भविष्यवक्ता है यशायाह। हेलो, समझिए, यीशु मसीह का जन्म कैसा होगा, किससे होगा, कुमारी से, क्या खाएगा, बचपन में क्या होगा, वो सेवकाई कैसा करे, उनकी सेवकाई में क्या क्या चमत्कार हो, उनके पीड़ा, उनके दर्द दुख, वो गाड़ा जाएगा, है ना, उसके पुनरुत्थान। नॉट ओनली दैट, उसके दोबारा आगमन, मिलेनियल किंगडम किस प्रकार का होगा कर भविष्यवाणी यशायाह ने किया गया। तो टोटली हम यशायाह नबी के पुस्तक पढ़ने से प्रभु यीशु मसीह के बारे में सबसे ज्यादा बताया, मसीहा के बारे में ज्यादा से ज्यादा समझाया हुआ एक नबी था यशायाह नबी। तो ये नबी में कुछ क्वालिफिकेशंस है, कुछ योग्यता, तो हम वो योग्यता को जरा पढ़ना। स्पेशल quality you can found in prophet Isaiah। उसमें से कुछ कुछ बातों को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये प्रिंस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं यशायाह को, ये भविष्यवक्ता को प्रिंस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। कारण क्या है, मैंने ऑलरेडी बोला, राजमहल में भविष्यवाणी किया और प्रिंस ऑफ पीस के बारे में ज्यादा भविष्यवाणी किया। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में ज्यादा से ज्यादा, मैंने बोला सब कुछ, इवन यीशु का माँ किस प्रकार से जन्म लेगा, है ना, वर्जिन बर्थ, है ना, और यीशु मसीह की बचपन में वो क्या खाएगा क्या पिएगा, तो माने में वो तक ये इन्होंने भविष्यवाणी किया। यीशु मसीह ने अपने जीवन में माँ का दूध नहीं पिया है, परंतु वो क्या खाएगा कर भी यशायाह नबी ने भविष्यवाणी में किया गया। आप जरा एक वचन पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा। 14-15 यशायाह chapter 7 verse 14 and 15। या 7 का 15 and 16। उधर क्या लिखा है
He will eat curd and honey at the time he know enough to refuse evil and choose good. For before the boy will know enough to refuse the evil and choose good, the land whose fruit is okay. ये सारे भविष्यवाणी उसके नीचे ऊपर देखो 14 में ऐसे लिखा है, behold a virgin will be with child and bear a son. She will call his name Emmanuel. Emmanuel का मतलब क्या है? God is with us, है ना? सो वो यीशु मसीह में पूरा हो रहा है ना? परमेश्वर मनुष्यों के बीच में उतर आया, इमानुएल आ गया। तो क्या कायदा कर कर भी बताया, समझ गया? और उनके से आगे की ओर आप बढ़ते पढ़ते जाएगा, हर चैप्टर में मैंने बोल दिया, हर चैप्टर के अंदर यीशु के बारे में एक भविष्यवाणी छिपा हुआ है। एलिगोरी के लिए, सिंबल के लिए आप यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह दास है, सन ऑफ सर्वेंट ऑफ गॉड, उसके बारे में ज्यादा भविष्यवाणी यशायाह ने किया है। मरकोस के पुस्तक में यीशु मसीह क्या है? सर्वेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर का दास। तो दास गीत भी सर्वेंट सॉन्ग्स रहता है, सॉन्ग्स ऑफ सर्वेंट, और सॉन्ग सर्वेंट सॉन्ग्स रहता है। आप देखो दास के गीत बोलता है, तो एक दास का गीत और संगीत का विधा और दास के बारे में, सर्वेंट के बारे में काफी अधिक बार भविष्यवाणी किया हुआ एक भविष्यवक्ता है। कौन? यशायाह नबी। आप मान में 40 अध्याय से लेकर आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो he used to call my servant, my servant, my servant, behold my servant। बहुत कुछ आपको दिखाई देगा। ये प्रिंस ऑफ प्रॉफिट्स करके पुकारने का 3 रीजन है, 3 कारण। फर्स्ट इज एबिलिटी ऑफ एक्शन। इनका एबिलिटी बहुत ही गहराई में हमको समझना है, द एबिलिटी ऑफ यशायाह। और एक सेकंड है, आप भी लिख के ले रहे हैं करके मैं विश्वास करता हूँ। तो रीजन है the first is ability that he was a man of unusual ability, क्योंकि बहुत ही गहराई से वजन और पढ़े लिखे एक एक्सलेंट ट्रेनिंग, वाइड स्प्रेड नॉलेज, ये संसार के बारे में पाया हुआ एक व्यक्ति था, मनुष्य था। कौन? ये यशायाह। वो हम पढ़ेंगे। सेकेंडली ही इज द प्रॉफिट हु मिनिस्टर्ड फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड, करीब 57 टू 60 इयर्स ये मिनिस्टर किया है। तीसरा है यशायाह प्रोफेसर्ड मोर अबाउट मसीहा। ओके, मसीहा। तो मैं आपको ये बातों को समझा रहा है। तो इनका ये एबिलिटी मतलब है अच्छे पढ़े लिखे एक ट्रेन्ड मैन था, और वाइड स्प्रेड नॉलेज ऑफ वर्ल्ड, दुनिया संसार के विषय, हर राज्य के बारे में अच्छा जानकारी इनके अंदर था। ये आपको मालूम है, ये नबियों के बीच में यशायाह के समान तुल्य कोई नबी नहीं था। इतना एक एबिलिटी, योग्यता इनके अंदर था, बहुत ही जानकारी प्राप्त किया हुआ एक व्यक्ति था, और संसार के बारे में, अन्य जातियों के बारे में, उनके स्वभाव, कल्चर, वो सारे विषयों को अच्छी तरह से एक जानकारी इनके अंदर हो गया था।
तो ये बड़ी अच्छा एक रिसर्चर। और दूसरा बात मैंने आपको बताया, उन्होंने लिस्टेड फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड अमंग ऑल द लिखित भविष्यवक्ताओं से सबसे ज्यादा सेवगाई किया हुआ एक भविष्यवक्ता है। अप्रोक्सीमेटली कितना 60 इयर्स के ऊपर ये सेवगाई किया था। दूसरा है ही प्रोफेसाइड मोर अबाउट मसीहा। तो मैंने ऑलरेडी आपको मालूम बना, उन्होंने यीशु के बारे में सबसे ज्यादा भविष्यवाणी किया गया है करके बताया। इसके लिए इनको प्रिंस ऑफ प्रॉफिट करके पुकारता है। दूसरा उनका एक विशेषता है स्पिरिचुअल स्टेटस। उसमें हम जो भी पढ़ते हैं, Yeshua was spiritually mature in his walk with God beyond question. यशिया की जीवन में करीबन इसके लिए कि 4 प्रकार का रीजन हमको देखना। ओके, बहुत ही एक स्पिरिचुअल मेच्योर, आत्मीय रीति में परिपूर्ण और परिपक्व एक मनुष्य है। उसके लिए 4 रीजन है, आपको मालूम है। पहला है, हम ऐसा पढ़ते हैं कि 6वीं अध्याय में चैप्टर 6 में हम जब भी जाते हैं वहां यशे एक दर्शन देखा। क्या दर्शन है? स्वर्ग खुला हुआ देखा, राजासन और सिंहासन को देखता है। परमेश्वर की दर्शन को, स्वर्गीय दर्शन को जब यशिया देखता है तो उसका एटीट्यूड देखो। When he saw God high lifted up, his first reaction was to think of his own sinfulness. देखो, उन्होंने परमेश्वर के दर्शन को पा लिया तो उनकी जीवन में उनको मालूम पड़ा, मैं एक पापी मनुष्य हूं। हेलो, समझ गया? एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का है। जिसको स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं है वो क्या बने, अपने आप जस्टिफाई करेगा, अंगीकार नहीं करता। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का एक सबसे बड़ी, प्रभु जब बात करेगा अंगीकार करेगा, अपनी गलती को मान लेगा, उसमें सुधारने के लिए। बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगा इनका एक स्वभाव। दूसरा है, he willingly responded to God's call when God told him plainly that his ministry would have little effect. He still went ahead, obedient to the call of God, and he gave himself for the service of God. देखो, परमेश्वर की बुलाहट, कौन जाएगा मेरे लिए, है ना? वो बुला हो दर्शन में प्रभु पुकारता है, कौन जाएगा हमारे लिए, कौन जाएगा? इमीडिएटली उन्होंने अपने आप को समर्पण कर रहा है, वो बुलाहट को स्वीकार कर रहा है, वो बुलाहट को रेस्पॉन्ड कर रहा है। वो उनकी बुलाहट में एक आज्ञाकारी बन रहा है। आई एम ए सेंट। तो ये वो एक आत्मिक परिपूर्णता, परिपक्वता को दर्शाता है। और तीसरा बात हम देखता है एशिया में कि एशिया did not fear to bring God's message of a rebuke even to the kings. राजाओं को भी परमेश्वर की चेतावनी के संदेश को बोलने के लिए कभी डरा नहीं। राजाओं को भी डांटने का, राजाओं को भी समझाने का, उसमें उनको कोई डर ही नहीं था। सही रीति से वचन को प्रचार कर रहा था। कोई एक मैच्योर, एक साथ एक बच्चे को नहीं हो सकता है, एक डरपोक को नहीं हो सकता। एक मैच्योर एक व्यक्ति को एक हिम्मत के साथ संदेश को राजाओं के सामने भी, उन्हें डांटने का तरीका का संदेश को भी ला सकता है ना? और जब भी हम उनके 4 बात है, इस बुक इटसेल्फ रिवील्स इस स्पिरिचुअलिटी। आपको मालूम है 66 पुस्तकों में क्या सिस्टमैटिकली यशिया ने परमेश्वर की
बातों को रिवील किया कि एक्सोल्ट गॉड इन हाईएस्ट स्टेट। परमेश्वर को एक बहुत ही पवित्रता, होली होली होली, परमेश्वर की पवित्रता को ज्यादा, आपको मालूम है वो पुस्तक के अंदर की एक थीम गॉड्स होलीनेस है। यशायाह नबी के पुस्तक के अंदर है ना, हम पढ़ने से वो थीम आपको मालूम पड़ रही है, ट्रस्ट द थीम ऑफ गॉड्स होलीनेस। और परमेश्वर की ऊंचाई बातों को, श्रेष्ठता को, महत्व को ज्यादा वर्णन कर कर वो पुस्तकों में हमें विवरण करके दिया है। ऑलवेज ये बातों को, ये फ्रेज आपको पुस्तकों में दिखाई जाए, द होली वन ऑफ इसराइल, इसराइल की पवित्र जन और परमेश्वर की वाणी, पवित्रताई, होलीनेस, गॉड्स होलीनेस हमेशा आपको ये पुस्तक के अंदर दिखाई देगा। वो पुस्तक हमें उसका आत्मिकता को समझाता है। सब लोग देखिए ना, पवित्रताई को ज्यादा लोग प्रचार नहीं करते, समझिए क्या? एक व्यक्ति को प्रचार से हमें मालूम पड़ता है, संदेश से हमें मालूम पड़ता है वो कितने परमेश्वर से कनेक्टेड है। संसार और दुनियादारी के बात बताने को जो बोलते हैं ना, उनको पता चलना है कि वो दुनियादारी है। अन्य बातों में जो व्यक्ति जिस बातों में कनेक्टेड है, उस तरीका के संदेश उनमें से आएगा, निकलेगा। ये साइकोलॉजिकल बात भी समझिए। तो नोट है, ये जो एक बहुत ही समझना है आप, ये व्यक्ति की आत्मिकता को उनके शब्दों से, संदेश से, जीवन से हमें पता चलता है। पुस्तकों में पूरा आपको गॉड्स होलीनेस को ज्यादा स्ट्रेस किया गया है और परमेश्वर की उस महिमा को ज्यादा वर्णन किया गया है, क्योंकि हमेशा ये जो शब्द द होली वन ऑफ इसराइल, इसराइल की पवित्र, परमेश्वर कर कर वो शब्द का इस्तेमाल आप करते हैं। तो ये उनका स्पिरिचुअल स्टेटस को हम समझ गया। तीसरा है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, Yeshua was one of the intellectual of his day. He was a man of broad knowledge of the word. When already up to the no less than 11 chapters of his books, और 13 से लेकर 23 तक पढ़ने से अलग अलग राज्यों का भविष्यवाणी है, उसके बारे में बहुत ही गहराई से समझाया गया। मेरी आवाज क्लियर है? ओके। तो आपको लिखना पड़ेगा, कुछ भी डाउट हो गया तो चैट बॉक्स पे लिखना पड़ेगा, ये आवाज नहीं आ रहा। तो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को और एबिलिटी को हम समझ सकता है। The nation were not only those near to Judah, but included Babylon and Assyria, far to the east, and Egypt and Ethiopia, far to the southwest. क्योंकि बहुत दूर दूर के राज्य जैसा बाबुलोन है, असरियंस है, इजिप्ट है, इथियोपिया है, ऐसा ऐसा नेबरिंग कंट्रीज है, उन लोगों के बारे में भविष्यवाणी किया, उनके वो राजनीति, सारे बातों की वर्ल्ड एक ऐसा एक जानकारी इनकी अंदर है। एंड ऑल्सो इनके साहित्य शैली देखो कैसा, वो जब उनके वो जो पुस्तक को देखो, ऊंचे शब्दों का भाषा का इस्तेमाल किया गया और भाषा शैली ऊंचा है। और हेब्राय पोएट्री के जैसा वो उनके मटेरियल, आप वो पुस्तक देखिएगा तभी आपको बहुत ही सुंदर लगेगा। तो एक एक बातों को फिगर ऑफ दी स्पीच है, मतलब रूपकात्मक रीति में एक एक बातों को समझाया गया, बहुत ही गहराई रीति से उन्होंने समझाया गया है। तो that means he must have been trained in the finished school of the land. Okay, तो एक अच्छे पाठशाला में, अच्छे
तरह से पढ़ा और ट्रेनिंग किया हुआ एक एक भविष्यवक्ता था यशायाह। तो मेरे मित्रों, दास दासियों, बाइबल का ट्रेनिंग और बाइबल का जानकारी, और नॉट ओनली दैट, हर बातों का जानकारी प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। आपको मालूम है पौलुस के बारे में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होने वाला एक व्यक्ति था पौलुस। बहुत सारे जो प्रभु के दास, क्योंकि हमको होना है इस समय में कि हमारे सेवक आए, तो ये सारे नबियों से यशायाह से डिफरेंट करते। अभी हमें आपको ये बात आपके मन में रखना है। इतना हमें यशायाह के बारे में आपको समझाने जा रहे हैं, तो आगे हमको बहुत सारे पुस्तकों को कवर करना है। इसके लिए मैं आपको सब कुछ बताएगा तो बहुत कुछ है। अगर आपको इसका नोट चाहिए तो मैं आपको भेजूंगा, लेकिन ये सब कुछ हमको एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल रहता। इसके लिए मैं उसको ज्यादा ये करने के लिए जाएगा तो हमारा टाइम भी चला जाएगा। तो मैं छोटा सा एक बात अपने जरमिया के बारे में भी थोड़ा सा लेकर समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि या जरमिया की पुस्तकों में हम जब जाएंगे, जरमिया नबी के पुस्तकों में, या जरमिया नबी की पुस्तकों में हम जब भी देखते हैं उसमें he was the 7th century prophet, okay? यशायाह 8th शताब्दी का भविष्यवक्ता था, but Jeremiah was the 7th century prophet. आपको मालूम है जेरेमिया नबी एक बहुत ही बड़ा श्रेष्ठ परमेश्वर सामर्थ्य के साथ और कुछ ऐसा एक अलग तरीका की सेवकाई और वचन की सेवकाई किया हुआ एक सेवक था जरमिया नबी। जब भी हम जरमिया नबी के जीवन के बारे में जब भी पढ़ता है, द लाइफ ऑफ जरमिया, वो 3 भागों में विभाजन कर सीखना है। जब भी ये जो जरमिया नबी का पुस्तक है, ये भी एक मेजर प्रॉफिट है, बड़ा नबियों में आते हैं। यशायाह जरमिया का पुस्तक है विलाप की। हेलो, लेमेंटेशन भी जरमिया नबी से लिखा गया। यहूदियों के बाइबल में ये दोनों पुस्तक एक साथ, डबल बुक्स नहीं है, एक है। तो अभी इधर जरमिया के पुस्तकों को जब भी हम पढ़ते हैं, जीवन को हम पढ़ता है, उसको 3 भागों में विभाजन कर हमको पढ़ना। जब भी हम वो पुस्तक पढ़ता है प्रारंभ का उनके लाइफ के, बहुत ही आदरणीय अच्छे एक शुरुआत का जीवन था। लेकिन थोड़ा सा सेवकाई में शुरुआत में थोड़ा सा एक लिटिल ऑपोजिशन एंड सफरिंग तकलीफ था उनके जीवन शुरुआत के लाइफ। एक प्लीजेंट पीरियड ऑफ हिज लाइफ when he experienced little opposition and suffering. Okay? छोटा सा एक अनुभव में था सेवकाई, लेकिन इनकी संदेश मैसेज इसराइल की कोई भी राजाओं को लीडर्स को पसंद नहीं, क्योंकि वो लोग करीब नहीं, प्रभु से दूर थे। उनके संदेश इतने कठोर था, वचन इतना कठोर होने के कारण उनका सेकंड स्टेज, जब भी हम उसके दूसरा पीरियड ऑफ लाइफ में जाएंगे, बहुत ही कठिन था। सीवियर सफरिंग और प्रोसिक्यूशन पाए हुआ एक भविष्यवक्ता बाइबल में नहीं। कितने लोगों ने इनको टॉर्चर किया, मारा, पीटा,
गुंड में डाल दिया, कीचड़ में डाल दिया, पानी और खाने नहीं दिया, इतना टॉर्चर मारा। इनके जीवन में अकेलापन की अनुभव, इनकार की अनुभव, निंदा की अनुभव, दुख के अनुभव, पीड़ा के अनुभव, वो सतावट की अनुभव। उनके सेकंड लाइफ ऑफ जरमिया को बहुत क्लेश का आप देख सकता है कि लोगों ने कीचड़ में फेंक दिया और डूबने वाला कीचड़ में डूबकर वो मारने की कोशिश किया, मार डालने की कोशिश किया। लोगों ने आगे क्या बोला, अभी प्रभु भविष्यवाणी मत करो, अगर भविष्यवाणी करेगा तो तुमको मार डालूंगा, इतना तक बोला। लो, ये लेकिन वजन से अच्छा किसी की ओर नहीं कभी नहीं बोला। प्रभु जो बोल रहा था बोलते हैं, पीड़ा कितना भी आ रहा है, मार आ रहा है, सताव आ रहा है, लेकिन प्रभु जो बोल रहा बोलते जा रहे हैं। एक बार मार्ग मिलेगा, दूसरा बार वो वचन, हाँ, उनके खिलाफ प्रभु के वाणी, न्याय के बारे में, दंड के बारे में, शत्रु लोग आ रहा है। हम लोग को कोई हो गए तो मार, डरते हुए हम लोग चुपचाप रहता है, कुछ भी होने। लेकिन ये जो भविष्य वक्ता सताव के बीच में भी, दुख के बीच में भी परमेश्वर के वाणी को प्रचार करते रहेगा, चुपचाप नहीं रहेगा। लेकिन आपको मालूम है, तीसरा पीरियड, लास्ट, आई टोल्ड यू, जेरेमियास लाइफ कैन डिवाइड इनटू 3 पीरियड। पहला बहुत ही प्लीजेंट एक अनुभव होगा, छोटा छोटा तकलीफ। लेकिन सेकंड पीरियड, बाप रे, एक सीवियर प्रोसिक्यूशन एंड सफरिंग उनके जीवन की बहुत ही उन्हें सताया। थर्ड द पीरियड वाज द टाइम फॉलोइंग द फॉल ऑफ जेरूशलेम। जेरूशलेम की गिरावट आपको मालूम है, असूर आकर और बाबिलोनियन आकर जेरूशलेम को और इवन इसराइल को लेके जाते हैं। उसके बाद लोगों को मालूम पड़ा, उन्होंने किया हुआ भविष्यवाणी सही था, सच था। यरूशलेम में वो रहते हुए अंटिल द डे ऑफ जेरेमियास डेथ उनको कुछ प्रॉब्लम है। ओके, ऐसा था। ओके, तो हम थोड़ा सा इनके बारे में, लाइफ के बारे में, वजन के द्वारा एक बातों को देखकर समाप्त करें। जेरेमिया की लाइफ की स्टोरी को जब पढ़ेगी, ये सारे बातों को आपको दिखाएंगे। और ये वास्ता वीपिंग प्रॉफिट, आपको मालूम है, एक रोने वाला नबी। एक वजन जरा पढ़ सकता है कि 9 का पहला, जरा पढ़िए 9 का पहला, 9, चैप्टर 9 वर्स 1। देखो आप लोग 9 का 1 में क्या लिखा है। Oh, that my heart were water and my eyes fountain of tears, that I might weep day and night for the slain of the daughters of my people. देखो, वो अलग अलग वजनों में हम पढ़ने से आपको पता चलता है, ये रोने वाला नबी, रोने वाला एक नबी। आपको मालूम है, ये नबी का पुस्तक है विलाप गीत। लेमन, ओ लेमनेशन, देखो रोता है, विलाप है, वो पुस्तकों में विलाप का गीत आपको दिखाई दे। तो प्रॉफिट इस कॉल्ड क्या है, वीपिंग प्रॉफिट, रोने वाला नबी है जरम्याह। दूसरा, द प्रॉफिट ऑफ ए ब्रोकन हार्ट, ए प्रॉफिट ऑफ ए ब्रोकन हार्ट, टूटा वाला मन वाला एक 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 भविष्यवक्ता। जरा 13 अध्याय के 17 जरा पढ़िए, 13 अध्याय के 17। आप देखिए 13 का 17 में क्या लिखा। 13 का 17 में ऐसा लिखा है, बट इफ यू विल नॉट लिसन टू इट, माई soul will sob in the secret of such a pride, and my eye will bitterly weep and flow down with the tears, because of the work of the Lord has been taken captive. देखो, आप एक वचन को जब भी पढ़ेगा, टूटा वाला मन वाला, दिल से लोगों के पाप के लिए रोता था, टूटा हुआ एक हृदय था उनका। इसके
लिए क्या आता था? आंसू आता था। बोल रहा मैं रोएगा, टूटा हुआ मन वाला एक व्यक्ति, इसके लिए लोग उनको बोलता है ए प्रॉफिट ऑफ द ब्रोकन हार्ट। ये हबक्कुक भी ऐसा ही एक नबी था। हबक्कुक नबी भी ऐसा। आपको मालूम है, he was a prayerful man, a man of prayer. ऑलवेज इसराइल के लिए बिचवाई करते 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 रहता है। ओह, उनके ये यिर्मयाह नबी के विषय को हम जब पढ़ते हैं, बहुत सारे बात हमको देख सकता है। प्रार्थना एक मनुष्य है ना, था यिर्मयाह। मैं नबी का स्पेशल कुछ फीचर्स को नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे। मैं अभी इसी क्लास से मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मुझे 7-8:30 को दूसरे एक क्लास है, तो इसके लिए मैं आज की संदेश को थोड़ा सा प्रिपरेशन है, इसके लिए मैं जा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यिर्मयाह नबी के और भी थोड़ा सा बातों को समझकर आगे की ओर अलग अलग पुस्तकों में जाकर देखेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष करने पाए और पढ़ाई करते रहे। ओके, पढ़ते पढ़ते रहे। ओके, तो यिर्मयाह के पुस्तकों को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए, पढ़िए। तो ये जो पुस्तक है, जो यिर्मयाह की जो पुस्तक है, पुस्तकों को 5 भागों में विभाजन करके पढ़ता है। उसके पहला अध्याय में कॉल एंड कमीशन को दिखाया जाता है, जो बुलावट और प्रभु ने उनको कमीशन दे रहा है, एक उद्देश्य दे रहा है सेवकाई की। और हम जब भी दूसरा चैप्टर से लेकर 24 तक जब भी जाता है, उनकी यिर्मयाह नबी की मैसेज, उसके साथ जो अद्भुत की बातों कार्य प्रभु ने उनके जरिए किया, वो बातों को हम पढ़ सकता है। और तीसरा पार्ट में ये नबी ने केवल इस्राएल और यहूदा के लिए नहीं, परंतु दूसरे राज्य के बारे में भी भविष्यवाणी किया है। 25 अध्याय में हम वो पढ़ता है, और 46 से लेकर 51 तक ये नबी ने अन्य देश में, राज्य में उनकी लोगों के जीवन में जो उनकी गलतियों को के बारे में भविष्यवाणी किया गया है। 4 भाग, चौथी बार यही है। ये यिर्मयाह नबी की फाइनल मैसेज और उनके सफर, दुख दर्द के बारे में हम 26 से लेकर 38 अध्याय तक, 26 से लेकर 38 अध्याय तक पढ़ता है। और जब भी हम 39 से लेकर 45 और आखिरी पुस्तक 52 यरूशलेम के पतन और उसके बाद होने वाला घटना को हम देख सकता है। तो ये एक 5 बातों में ये पुस्तकों को विभाजन करकर भी हमको पढ़ना पड़ता है। तो परमेश्वर की आत्मा उसके लिए आप सभी को, हम सभी को सहायता करे। प्रार्थना करके हम आज की क्लास को समाप्त करेंगे। स्वर्गीय पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आज की ये सुंदर समय आपने हमारे जीवन में दिया। आपके चरणों में हम आया, वचन को पढ़ा, सारे विद्यार्थियों को आपके हाथों में देता है, गहराई में और भी वचन को समझने के लिए, सीखने के लिए सभी को आप मदद करें। हम सारा आदर देता है, आपको महिमा देता है। अब हमारे बीच में है, अब हमसे बातें कर रहा है, हमें सिखा रहा है, इसको धन्यवाद। ये विद्यार्थियों में एक विशेष अभिषेक को आप उठा लिए, विशेष एक सामर्थ्य दे। आज हमने पढ़ा है भविष्यवक्ताओं के लिए, सेवकों के लिए प्रभु जी एक स्पेशल एबिलिटी, स्पेशल जो क्वालिटी और स्पिरिचुअल एबिलिटी को दे प्रभु आप देते हैं। वैसा प्रभु जी आपके आत्मा से इन्हें अभिषेक कर प्रभु सेवकाई में आगे बढ़ा, जीवन में आपके नाम में बढ़ने के लिए प्रभु जी आप सहायता
हम सारा आदर आपको देते हैं, महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना को आपने सुना, इसमें धन्यवाद यीशु। आमेन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you, Pastor. God bless. तो ठीक है ना, अच्छा है ना। Yes, Pastor. Thank you, Pastor. God Thank you, bless Pastor. you. मैं क्लास दूसरा है, इसके लिए मैं अभी फ्री हो रहा हूँ।